नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द हिंदू शौर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज हम बात करेंगे भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य, दक्षिण भारत का समुद्र तट पर बसा हुआ राज्य केरल। अगर केरल के बारे में आपने ये सच्चाई नहीं जानी तो कुछ नहीं जाने। साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। केरल एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर जिसे ईश्वर का प्रदेश कहा जाता है, ईश्वर का देश कहा जाता है, जहाँ आद्य गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ और हमारे भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है, जहाँ मसालों की खेती होती है, मछलियों का कारोबार होता है। इतना खूबसूरत प्रदेश है जहाँ के आबो हवा में जिसकी प्राकृतिक सुंदरता को देख कर के किसी का भी मन मोह लेता है। केरल जहाँ पे शंकराचार्य का जन्म हुआ, लेकिन साथियों, वामपंथियों और कम्युनिस्टी विचारधारा का इतना बड़ा वहाँ पर प्रभाव पड़ा। आज पूज्य शंकराचार्य की धरती पर, कांची सुमेरु पीठ की धरती पर खुले में गौमांस मिलता है। साथियों, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पिछले काफ़ी समय से लव इन जिहाद, हिंदुओं को का व्यापक स्तर पर हत्या, हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदुओं को और इस राष्ट्र के खिलाफ जितना भी षड्यंत्र है, षड्यंत्र का अड्डा बन चुका है। केरल के बारे में पिछले समय से हम अध्ययन कर रहे थे तो सबसे अधिक ISIS में जाने वाले लड़ाके भी केरल से हैं और केरल से गल्फ कंट्री में बहुत सारे लोग जॉब करने जाते हैं और केरल में पॉलिटिकल गांव भी बन चुके हैं। केरल जितना खूबसूरत प्रदेश है उतना अधिक वहां पर इन कम्युनिस्टी विचारधारा के लोगों ने केरल को भारतीय और इस राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के विरोधियों का चारागाह बना दिया है। केरल में हिंदू, जिसे इस्लाम प्लस ईसाइयों ने मिलकर के हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया है और हमारे कांग्रेस के शहजादे वहीं से 7 लाख वोटों से चुनाव जीतते हैं, केरल के वायनाड सीट से। साथियों, केरल में हिंदुओं की जो संख्या कम हुई है ये इतनी जल्दी नहीं हुई है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। आप लोग जब इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे, समझेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। केरल में साथियों बात है कि केरल में सबसे पहले अरब के लोगों ने वहाँ से नाव के माध्यम से केरल में व्यापार करने आए और केरल के राजा जो उस समय राज करते थे, वे अरबी नाविकों को उनके योग्यता और शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने राज्य में, अपने राज्य के कामकाज में एज वर्कर काम रखना शुरू कर दिया और वहीं की मलयाली महिलाओं के साथ विवाह करके उनका घर बसा दिया। केरल में ही ऐसी पहली मस्जिद हिंदू राजा चेरुमन ने पहली मस्जिद बनवाया। इस तरीके से अरबी लोगों ने शादी करके केरल में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। केरल में अरबी लोगों से शादी और मोपला, मलयालम महिलाओं से शादी करके जो पीढ़ी आई उसको मोपला, मापला या हिंदी में उसे भांजा कहते हैं। बात है केरल की कि तो केरल में धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। फिर कालांतर में वास्को डिगामा का हमला हुआ, वास्को डिगामा का, तो मोपला मुसलमानों का वहाँ के व्यापार पर कब्जा हो गया। लेकिन वास्को डिगामा हमला किया था। वास्को डिगामा को एक नाविक या खोजकर्ता वामी इतिहासकारों ने बताया है, जो कि सरासर गलत है। वो हमला किया, उसकी गड़गड़ाती तोपों के सामने हमारे हिंदू राजा संधि कर लिए। तो जो व्यापार पर मोपला मुसलमानों का आधिपत्य था वो वास्को डिगामा पुर्तगालियों के आधिपत्य में चला गया। फिर उसके बाद बात होती है टीपू सुल्तान। जिस समय टीपू सुल्तान केरल पर हमला करता है, टीपू सुल्तान को वीर योद्धा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला बताते हैं, लेकिन नहीं, टीपू सुल्तान वास्तव में केरल के हिंदुओं के ऊपर कहर बरपाता है। कई सारी मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। वहाँ के जो लोकल मुसलमान थे वो इस अवसर का लाभ उठा करके हिंदुओं का व्यापक स्तर पर कत्लेआम करते हैं और कई मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। फिर उस समय
उस समय किसी तरीके से कई सारे हिंदू पलायन कर जाते हैं केरल के अन्य क्षेत्रों में। केरल के जो मुझे जानकारी है साथियों, कोझिकोड, वायनाड और एक क्षेत्र पड़ता है मल्लपुरम। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हिंदुओं की संख्या बहुत कम देखने को मिलेगी, थोड़ी थोड़ी मिलेगी। वहाँ लोकल लोगों से हमारे बीच बीच में बात होती रहती है। साथियों, केरल के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। केरल की स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है। बात है 1918 की, जब हमारे देश में खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन टर्की के बादशाह के लिए चला। तो अब टर्की के बादशाह के वहाँ के अंग्रेज़ों ने उसको उतार करके गद्दी से हटाया, उस पर कब्जा किया। तो उसका आंदोलन हमारे देश में चलता है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। अब टर्की से और इस देश के लोगों से क्या संबंध है, वो टर्की का अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन नहीं, हमारे देश में चला। फिर उसके बाद 1921 में मोपला का दंगा होता है। सन 2021 में, अगले साल, मोपला नरसंहार हिंदुओं का 100 वर्ष लगभग पूरे हो जाएंगे। 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस समय व्यापक स्तर पर वहाँ के हिंदुओं के ऊपर सोची समझी साजिश के तहत हमला हुआ। व्यापक स्तर पर उनका कत्लेआम हुआ, मंदिरें तोड़ दी गई, जनेऊ काट दिए गए, शिखाएँ काट दी गई, हिंदुओं को ज़बरदस्ती सुन्नत कराया गया। उस समय अंग्रेज जो दंगा करने वाले थे उनको पकड़ करके जब जेल में डाले, तो हमारे ही देश के वामपंथी पत्रकार और कम्युनिस्ट पत्रकारों ने उसको अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा या अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग में बता दिए। साथियों, फिर उस समय आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती के जो आर्य समाज संस्था के लोग थे, वो लाहौर से चल कर के केरल में आए और अपने उन लोगों को भोजन की व्यवस्था की और फिर से वापस उनको आर्य शुद्धिकरण करके आर्य समाजी वापस ले आए। लेकिन साथियों, ईसाई मिशनरी चर्च और प्लस मस्जिदों ने मिल करके वहाँ के हिंदुओं को इतना तोड़ दिया, आपस में तोड़ करके अपने अनुसार बहुत व्यापक स्तर पर धर्मांतरण किए हैं। और केरल में वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम, इन तीनों में मुस्लिम प्लस ईसाई मिल करके हिंदुओं से उनकी संख्या अधिक हो गई है। सबसे अधिक लव इन जिहाद का मामला जो है वो केरल में है। साथियों, केरल जितना खूबसूरत है, हमने कहा ना, उतना ही केरल में इस समय विषाक्त हो गया है। केरल हमारे राष्ट्र के लिए, केरल में ऐसी ऐसी विचारधाराओं का जन्म हो चुका है। मुस्लिम लीग आज भी वहाँ चलती है। मुस्लिम लीग, PFI, जिसका भी षड्यंत्र खुला अन्य प्रदेशों में भी, PFI का वहाँ पर इस्लामिक एजेंडा चलता है। और केरल का एक गांव ऐसा है जहाँ पर इस्लामिक रूल चलते हैं, भारतीय संविधान नहीं चलता है। इस तरीके से अब आप लोग कहेंगे कि भाई आप केरल के बारे में क्यों बता रहे हैं, उससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन नहीं, उत्तर भारतीयों को भी समझना चाहिए कि केरल की यथास्थिति क्या है और किस तरीके से केरल में धर्मांतरण के माध्यम से ये वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। ये मेरा अपना मानना है। इसलिए साथियों, इन सब से सजग रहना है और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगला वीडियो में फिर हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे दिए साथियों। और ऐसे ही हम और राज्य के बारे में सर्च करके शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताएंगे। केरल के बारे में भी बात करना हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोबारा हम केरल के बारे में भी बात करेंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।